नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है चिंतन अर्थात विचार। क्या आप जानते हैं कि विचार कैसे होने चाहिए? विचार हमारे कर्मों के बीज हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही कर्म करते हैं। यदि हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं तो हम अच्छे कर्म करते हैं, और यदि मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो हमें सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचारों के चलते हम गलत कर्म कर सकते हैं। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसा दौर आ जाता है कि हम चाहकर भी गलत विचारों से उभर नहीं पाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी पर है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमारा चिंतन कैसा हो, जिसके कारण हम अपने मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ पाएं और गलत विचारों से उभर पाएं। तो इसी बारे में हमारे संत क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। और मुझे विश्वास है आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रे मन, तुझे शांत बनना है अथवा अशांत। यदि तू शांति का इच्छुक है तो तुझे दूसरों के अवगुणों से क्या लेना है। यदि उसमें एक भी गुण है तो उसे ग्रहण कर, जिससे तुझे शांति मिले। यदि तुझे एक भी गुण नहीं दिखता है तो अपना रास्ता बदल, अवगुणों की खोज मत कर। रे मन, तू दूसरों की बुराई क्यों करता है? अपनी प्रतिष्ठा के निमित्त या डाह से? डाह यानी ईर्ष्या। यदि तू डाह से किसी की बुराई करता है तो समझ ले अपनी उन्नति के मार्ग में तो खुद ही गहरी खाई खोद रहा है। और यदि दूसरों की बुराई करके अपने को प्रतिष्ठित बनाना ही तेरा उद्देश्य है तो तू भूल कर रहा है। दूसरों की बुराई करके आज तक किसी ने भी प्रतिष्ठा नहीं पाई, बल्कि वे जनता की नज़रों में और भी गिर गए। दूसरों की प्रतिष्ठा करके ही मनुष्य प्रतिष्ठित बनता है। रे मन, तू हमेशा अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता है ना? क्या तुझे पता नहीं ये भयंकर रोग है? इसीलिए तुझे इस तथ्य से अवगत कराना जरूरी है। जब तक तू अपने को बड़ा समझकर सबसे ऐंठता रहेगा, तब तक छोटे भी तुझसे घृणा करेंगे। फिर चाहे तेरे मुंह पर स्पष्ट कुछ न कहें, तेरे ठीक पीठ के पीछे वे तेरी बुराई जरूर करेंगे। तू अपने को छोटा समझकर सबसे नम्रतापूर्वक व्यवहार करेगा तो बड़े से बड़ा अभिमानी भी तेरे सामने नहीं तो तेरे चले जाने के बाद तेरी प्रशंसा जरूर करेगा। देख मन, तो सबसे अपनी सत्य स्थिति कहेगा तो वे भी अपनी यथार्थ स्थिति तेरे सामने प्रकट करेंगे। उससे तुझे बहुत लाभ होगा। यदि तू सबसे अपनी बात बड़ा चढ़ाकर कहेगा तो इससे लाभ तो कुछ नहीं होगा, उल्टा तुझे उनके दिल में झांक कर तुझे जो अनुभव हो सकता था उससे भी तू वंचित हो जाएगा। यदि तुझे किसी की भी असलियत जाननी है तो पहले अपने बनावटी भेष को बदल, क्योंकि यथार्थ स्थिति आज नहीं तो कल अवश्य ही प्रकट हो जाएगी। जब तू दूसरे के मनोभावों को झट से समझ जाता है, तब क्या तुझे विश्वास नहीं कि दूसरे भी तेरे मनोभावों को न समझ सकेंगे? इसीलिए जितना सरल बनोगे, जीवन भी उतना ही सहज हो जाएगा। रे मन, तू जब सैकड़ों बार जलेबियां खाकर भी फिर उन्हें खाने की इच्छा रखता है, कल भरपेट भोजन खाकर फिर से भोजन करना चाहता है, नित्य एक ही प्रकार के पानी को बार बार पीता है, तो फिर धर्मोपदेशों की पुस्तक को पढ़ने में तेरा मन क्यों नहीं लगता? मधुमक्खी चाहे कितना ही मीठा मधु क्यों ना इकट्ठा कर ले, परंतु दीपक की जलती लौ में प्राण निछावर करना पतंगे के हिस्से में आता है। लाख प्रयत्न के बावजूद भी मधुमक्खी में वह शक्ति नहीं आ पाती है। रे मन, तूने अपने जीवन में कितने लोगों को मरते हुए देखा है और कितने लोगों को जन्मते देखा है, तब फिर क्या तुझे विश्वास नहीं कि एक दिन तुझे भी अवश्य ही मरना है? यदि मरना है तो इस निश्चय को तू दिन में कितनी बार दोहराता है? संसार के सभी कार्य करते हुए यदि यह स्मरण बना रहे तो फिर तुझसे बुरे काम हो ही नहीं सकते। जिस हृदय में प्रेम है उसमें लोभ कहाँ? प्रेम करने वाला अंतिम परिणाम की ओर दृष्टिपात नहीं करता है, क्योंकि प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं। जबकि प्यार करने वाला लोभ तथा वासना दोनों से भरा हुआ है। इसीलिए प्यार स्वार्थी है
प्रेम परमार्थी है। प्यार शरीर से होता है, प्रेम आत्मा से। रे मन, तू विश्वासी बनना चाहता है या अविश्वासी? यदि विश्वासी बनना चाहता है तो भविष्य की चिंता छोड़ दे, कारण चिंता और अविश्वास पर्यायवाची शब्द हैं। तू दूसरों से क्यों पूछता है कि मेरे संबंध में तेरी क्या राय है? अपने से ही सदा पूछता रहे, अरे मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। अपने मन के समान परखने वाला संसार में दूसरा नहीं है। यदि तेरे पास कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए आता है तो तू उसकी सहायता कर। यदि तू ये चाहता है कि तेरे पास कोई निस्वार्थ भाव से आए, तब तो तू भी स्वार्थी हुआ ना। फिर तुझमें और उसमें क्या अंतर है? रे मन, तू क्या चाहता है? कीर्ति और सम्मान? ये तो सरल है। दूसरे की निंदा करना छोड़ दे, चाहे कोई कितना ही निंदनीय क्यों न हो, उसे भी जितना हो सके सम्मान दे। सम्मान के बदले ही तो सम्मान मिलता है। और फिर देख, तेरी कीर्ति का प्रचार स्वतः ही हो जाएगा। चोरी करना पाप है, ये तो चोर भी जानता है। किससे चोरी करना पाप है, ये बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते। एकांत में स्थिर होकर अपने मन से पूछ, कहीं तूने चोरी तो नहीं की? ये मन ही तो है जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। इसीलिए कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रे मन, देख, जब तू मन में कोई बात छिपाता है तब तेरा मन भारी हो जाता है। तेरे मन में जो है उसे उगल दे, फिर देख मन शांत होता है कि नहीं। मन से चोरी करना ही तो पाप है। जिस वस्तु पर जिसकी छाप लगी होगी वह वस्तु उसे अवश्य ही मिलेगी। जिस वस्तु पर दूसरे की छाप लगी होगी वह वस्तु लाख प्रयत्न करने पर भी उसे नहीं मिलेगी। फिर व्यर्थ में चिंता क्यों करता है? यदि तुझे कोई भी वस्तु पसंद आती है तो सबसे पहले ये सोच, वस्तु तो अच्छी है पर इसमें छाप किसकी है। फिर यदि वस्तु तुझे प्राप्त होती है तो ठीक, नहीं तो दुख भी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता सार में भी कहा गया है, भूतकाल का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो और वर्तमान में किसी भी काम को निष्काम भाव से करो। तो संसार में जो भी समस्या जन्म लेती है उसका समाधान भी है। इसीलिए जो भी समस्या आपके सामने है उसके लिए चिंता करने की बजाय चिंतन करना चाहिए, जिससे हमें अपनी समस्या को हल करने में आसानी हो। चिंता करने से समस्या और भी बढ़ सकती है, जबकि चिंतन से आपको समस्या का हल मिल जाएगा। तो इस पूरी वीडियो का सार यही है कि जो व्यवहार आप खुद के लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के लिए करो। यदि आप चाहते हो कि आपको सुख मिले तो पहले आप दूसरों को सुख दो। यदि आप सेवा चाहते हो तो पहले आपको दूसरों की सेवा करनी होगी। यही प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही लौट के आता है। इसे ही आप भी प्रकृति का शाश्वत सत्य समझते हुए दूसरों के साथ सद्व्यवहार करें, तभी दूसरे लोग भी आपके साथ सद्व्यवहार करेंगे और फिर आपका जीवन खुद ही सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, आपका जीवन सुखमय हो, यही हमारे वीडियोस बनाने का उद्देश्य है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे लाभ हो। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।